करीब 52 दिन पहले पंजाब में AK-47 से खेला गया था सबसे खतरनाक खेल, वो खूनी खेल जिसके निशाने पर थे मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। भाड़े के हत्यारों ने अपने सरगना के एक इशारे पर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के करीब 52 दिन बाद आज पंजाब पुलिस ने किया है मूसेवाला के 2 कातिलों का खात्मा। सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का खात्मा। बदमाशों ने जैसे पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने भी अंधाधुंध फायरिंग की, ग्रेनेड भी फेंके और एक जो जख्मी बदमाश था वो अंदर छुप गया था जाकर, जिसको निकालने के लिए पुलिस को कोई नुकसान ना हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा टाइम लगा। एक को तो शुरुआती दौर में ही ढेर कर दिया गया था स्नाइपर्स की ओर से। एबीपी न्यूज के कैमरे में लाइव एनकाउंटर। फायरिंग लगातार हाले तक चल रही है। तकरीबन 4 घंटे तो ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀ। पुलिस के स्नाइपर अटैक से सुपारी किलर ढेर। अगर स्नाइपर का इस्तेमाल पुलिस ने शुरू में किया है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी इस पूरी मुठभेड़ को हल्के में नहीं ले रही थी। शूट आउट के बीच जोखिम भरी रिपोर्टिंग। सिकंदर ते गोली लग गई। एक लगना क्या क्या सिकंदर गोली बिठा रहे अंदर नहीं गई। सिकंदर लगा ही है मारा जा और एक कवरेज कर रहे थे। अचानक उत्थे कवरेज करते सिकंदर ਨੂੰ एकदम झटका वजा। मेरे नाल खड़ा तो मैं कोशिश की कि ਇਹਨੂੰ ਕੀ पता नहीं की होया तो फिर मैं देखा उत्थे कितनी दूरी पर खड़े हैं पता नहीं काफी जो 315 का फायरिंग काफी तेज हुई थी ना उस समय की बात है सर। खूनी मुठभेड़ की आंखों देखी। सिद्धू मूसेवाला के जो हत्यारे पिछले 52 दिनों से छुपते फिर रहे थे, जो हत्यारे पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे, वो आज पुलिस के टारगेट पर आ गए। उसके बाद शुरू हुई खूनी मुठभेड़। करीब 4 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उस फायरिंग के बीच जारी रही एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग। हमारे एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद है पंजाब पुलिस के सबसे खतरनाक एनकाउंटर की तस्वीरें। थर्रा देने वाला यह एनकाउंटर हुआ अमृतसर में अटारी बॉर्डर के नजदीक बसे गांव चीचा भखना कला में। और एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोलियों का निशाना बने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के 2 हत्यारे, जगरूप उर्फ रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु। आज कैसे घेरा पाया गया होना वो लोग काफी कवरेज करे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। कितने लोग थे? टोटल कितने थे? 2 बंदे, एक मनु दूसरा रूपा, दोनों में इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। खतरनाक सुपारी किलर जगरूप उर्फ रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की नृशंस हत्या के बाद से ही अंडरग्राउंड थे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस को आज सुबह इत्तला थी कि इन दोनों हत्यारों ने अटारी के नजदीक इस गांव में अपना सीक्रेट अड्डा बना रखा था। खबर पुख्ता थी
लिहाजा पंजाब पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। देखते ही देखते भखना कलां गांव का चप्पा चप्पा और आसपास का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस करीब 300 पुलिस वालों ने अपना मोर्चा संभाल रखा था और उसके बाद वहां पंजाब पुलिस और हत्यारों के बीच शुरू हो गई खूनी मुठभेड़। लगातार मुकाबला जो पिछले 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। कैमरे में कैद इस लाइव एनकाउंटर की पूरी कहानी को समझना है तो खेतों के बीचों बीच बने इस मकान से नजर मत हटने दीजिएगा। पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF के जवानों ने इस मकान को चारों तरफ से घेर रखा था। दरअसल पुलिस के पास पक्की खबर थी कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मोस्ट वांटेड आरोपी जगरूप उर्फ रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु ने इसी घर में पनाह ले रखी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस घर के आसपास घेरेबंदी की तो यहाँ भारी संख्या में पुलिस की तैनाती देखकर हत्यारे अलर्ट हो गए और फिर हत्यारों की तरफ से वो खौफनाक कदम उठाया गया जिसके बारे में पुलिस को पहले से अंदेशा था। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर्स ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वो फायरिंग थी AK-47 की। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਰੇਂਜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे AK-47 से लैस थे। मैं आपको बता दूं कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे उसके साथी गोल्डी बराड़ ने शार्प शूटर्स के लिए AK-47 का इंतजाम किया था। उसी AK-47 से हत्यारों ने पहले सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी किया था और आज उसी AK-47 से वो सुपारी किलर पंजाब पुलिस के जवानों पर गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन पंजाब पुलिस के स्नाइपर दस्ते ने कर डाला मूसेवाला के हत्यारों का काम तमाम। पंजाब पुलिस और मूसेवाला के दो कातिलों के बीच छिड़ी ये खूनी मुठभेड़ करीब 4 घंटे तक चली। उन 4 घंटों के दौरान पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। चारों तरफ दहशत और खौफ का माहौल था। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त पंजाब पुलिस की कमांडो टीम ने यहां पहुंचकर मोर्चाबंदी की थी तब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के दोनों शूटर मकान के बाहर खेत में मौजूद थे। जैसे ही दोनों बदमाशों ने पंजाब पुलिस पर AK-47 से फायरिंग शुरू की तो सबसे पहले क्विक रिस्पांस टीम और स्नाइपर दस्ते ने उस इलाके को घेर लिया। हम आपको बता दें कि स्नाइपर दस्ते में शामिल कमांडो पलक झपकते ही अपने टारगेट को हिट करने में माहिर होते हैं। पंजाब पुलिस के स्नाइपर दस्ते ने इस अत्याधुनिक राइफल के साथ मोर्चा संभाल रखा था और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ स्नाइपर दस्ते ने मूसेवाला मर्डर में शामिल एक शूटर को वहीं पर ढेर कर दिया। स्नाइपर दस्ते की फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई के दूसरे शूटर को पांव में गोली लगी थी। सूत्रों की माने तो गोली लगने के बाद वो किसी तरह खेत के बीच बने इस घर में जा पहुंचा और एक कमरे में छुपकर बैठ गया।
वो दूसरा शूटर काफी देर तक गोलियां बरसाकर पंजाब पुलिस को चुनौती देता रहा, लेकिन आखिरकार स्नाइपर दस्ते की एक गोली ने उसका भी काम तमाम कर डाला। ਮੋਡਿਊਲ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लोकल पुलिस लोकल ऑफिसर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज कहते घेरा पाया गया ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ 4-5 घंटे ਤੋਂ ਕਾਫੀ एक्सचेंज ऑफ फायर होया। सर कितने लोग थे, टोटल कितने थे? दो बंदे एक मनु दूसरा रूपा, दोनों में इनकाउंटर कर दिया गया उनका? दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। दोनों शूटर्स को ढेर करने के बाद पंजाब पुलिस के कमांडोज घर के अंदर तक जा पहुंचे थे, जहां से पुलिस पर गोलियां बरसाई गई थी। घायल होने के बाद दूसरा गैंगस्टर घर के अंदर छिप गया था। उसे मारना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। वो घर के अंदर से लगातार फायरिंग कर रहा था। गैंगस्टर को मारने के लिए पुलिस ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। जब इस बात की तस्दीक हो गई कि अंदर छिपा गैंगस्टर मारा गया है, उसके बाद पुलिस की टीम मकान की छत के रास्ते अंदर दाखिल हुई। पुलिस ने मौकाए वारदात से एक AK-47, एक पिस्टल और एक बैग बरामद किया है। ये सारे सामान उस शूटर की लाश के पास पड़े हुए थे जो पुलिस की गोलियों का निशाना बना था। देखिए, कमांडो दस्ते को आप छत पर देख सकते हैं। जब किसी भी ऑपरेशन को खत्म कर देते हैं, कोई भी ऑपरेशनल जो काम होता है वो खत्म होता है, तो उसके बाद पुलिस इसी तरह से छत पर चली जाती है और जाते ही इन्होंने पहले थम्स अप ऐसे दिखाया था, यानी यह है कि काम तमाम हो गया है, एनकाउंटर खत्म हो गया है। उसके बाद तमाम सीनियर अधिकारी अब इस घर का जो आगे सड़क पर गेट है उसके आसपास पहुंच गए हैं। पुलिस ने वहां भी घेराबंदी कर ली है। अब इन दोनों को आदमियों को क्या क्या हथियार अंदर थे, कब से ये रह रहे थे, ये तस्दीक करने के बाद इनके शव बाहर निकाले जाएंगे। और एम्बुलेंस सुबह से ही वहां खड़ी थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि एनकाउंटर में कोई भी जख्मी होगा या किसी को भी गोली लगती है तो उसके बाद जो है एम्बुलेंस से उसको बाहर निकाला जाना है। लिहाजा पुलिस ने छत पर कब्जा कर लिया, यानी अब स्थिति पूरी कंट्रोल में है, एनकाउंटर खत्म हो गया। लगातार फायरिंग और धुएं की तस्वीरें देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना डरावना था। शूटआउट के दौरान चप्पे चप्पे पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। उसी खतरे के बीच जान हथेली पर रखकर मोर्चे पर डटी रही एबीपी न्यूज की टीम। अटारी के नजदीक भखना कला गांव में जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों और पंजाब पुलिस की मुठभेड़ चल रही थी, तब वहां एबीपी न्यूज की टीम भी मौजूद थी। एबीपी न्यूज संवाददाता गगनदीप शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट सिकंदर अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, ताकि मुठभेड़ की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जा सके। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी और वीडियो जर्नलिस्ट सिकंदर उस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। ठीक उसी दौरान एक गोली उनके पांव में लगी। सिकंदर ते गोली लग गई। एक खड़े सिकंदर क्या 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 सिकंदर थोड़ी ठहरे अंदर नहीं गई। सिकंदर लगा ही मर जा। ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਵੱਜਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ कितनी दूरी पर खड़े हैं, पता नहीं काफी जो 315 की फायरिंग काफी तेज हुई थी ना उस समय की बात है सर। गोली लगते ही सिकंदर जमीन पर गिर गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। पंजाब पुलिस और एबीपी न्यूज के साथियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सिकंदर ते गोली लग गई। एक खड़े सिकंदर क्या क्या सिकंदर थोड़ी
ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਵੱਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ कितनी दूरी पर खड़े हैं पता नहीं काफी जो 315 का फायरिंग काफी तेज हुई थी ना उस समय की बात है सर। एबीपी न्यूज के दर्शकों को आगे रखने के लिए सिकंदर ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। इसके बाद भी एबीपी न्यूज की जांबाज टीम ने अपना काम जारी रखा और जब तक एनकाउंटर खत्म नहीं हो गया तब तक हम एक एक तस्वीर आप लोगों तक पहुंचाते रहे। 3 पुलिस वालों को गोली लगी है, एक के जो है वो 2 के टांग में लगी है, एक की छाती में गोली लगी है, 3 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब शुरुआती दौर में फायरिंग शुरू हुई है तभी इन बदमाशों ने पुलिस को जो है वो चकमा देकर अंदर भागने के लिए हैवी फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने बाद में न सिर्फ अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया, कमांडो दस्ते बुलाए, बल्कि एक्स्ट्रा एम्यूनिशन और आर्म्स भी मंगवाए गए, ग्रेनेड भी मंगवाए गए, उसके बाद इनको न्यूट्रलाइज किया गया। अगर स्नाइपर का इस्तेमाल पुलिस ने शुरू में किया है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी इस पूरी मुठभेड़ को हल्के में नहीं ले रही थी, लेकिन शुरुआती दौर में यह हुआ कि अगर किसी को जिंदा पकड़ लिया जाए तो 4 चीजें और पता लग जाएंगी। लेकिन बदमाशों ने जैसे पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने भी अंधाधुंध फायरिंग की, ग्रेनेड भी फेंके और एक जो जख्मी बदमाश था वो अंदर छुप गया था जाकर, जिसको निकालने के लिए पुलिस को कोई नुकसान ना हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा टाइम लगा। एक को तो शुरुआती दौर में ही ढेर कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच वैसे तो पंजाब पुलिस कर रही है, लेकिन इस केस को सुलझाने में सबसे अहम भूमिका दिल्ली पुलिस ने निभाई है। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 6 शार्प शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था। आज एनकाउंटर में 2 शूटर्स को ढेर करके पंजाब पुलिस ने पहली कामयाबी हासिल की है। पंजाब पुलिस का दावा है कि दोनों शूटर मूसेवाला हत्याकांड की साजिश के खतरनाक मोहरे थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की नृशंस हत्या करीब 52 दिन पहले हुई थी। वो तारीख थी 29 मई 2022 और वक्त हुआ था शाम करीब 5:30 बजे। उस दिन सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले थे और कुछ ही देर बाद जवाहर के गांव में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की जांच में यह साफ हो चुका है कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करने के लिए हत्यारों के 2 मॉड्यूल काम कर रहे थे। एक हरियाणा का मॉड्यूल था जिसे हरियाणा का शार्प शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी लीड कर रहा था और पंजाब का मॉड्यूल लीडर जगरूप उर्फ रूपा को बनाया गया था। उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। पुलिस का दावा है कि तरन तारण का रहने वाला जगरूप उर्फ रूपा और मोगा का रहने वाला मनप्रीत उर्फ मनु कोरोला कार में सवार थे। ये वो ही कोरोला कार थी जो सिद्धू मूसेवाला की थार गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक मनप्रीत उर्फ मनु ही वो शूटर था जिसने सिद्धू मूसेवाला को सबसे पहली गोली मारी थी। पिछले 52 दिनों से पुलिस इन दोनों शैतानों को तलाश कर रही थी, लेकिन ये दोनों कहीं अंडरग्राउंड थे। पुलिस जांच में पता चला है कि 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये दोनों शूटर एक कार छीनकर भाग गए थे। बाद में वो कार मोगा जिले में मिली थी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों शूटर कई दिनों तक पंजाब से भागने के बाद अलग अलग ठिकानों पर छुपते फिर रहे थे, लेकिन ये लोग ज्यादा दिनों तक अंडरग्राउंड नहीं रह पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दोनों शूटर नशे के आदी हैं और नशे की लत ही इन लोगों को वापस पंजाब खींच लाई थी। दरअसल जहां से इन शूटर्स को नशे की खेप मिलती थी वो सारे अड्डे पंजाब में ही हैं, इसलिए ये लोग किसी तरह छुपते छुपाते पंजाब आ गए थे। मूसेवाला के मर्डर केस के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े शूटर पकड़ लिए, लेकिन पंजाब पुलिस के हाथ केवल जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले थे वो हाथ लगे, बाकी कोई नहीं लगा। जो प्रियव्रत फौजी और उसके साथी थे उनको भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा। इसके बाद पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये थी कि मनप्रीत मनु और दूसरा जो गैंगस्टर था वो बचा हुआ था तरन तारण का रहने वाला, उसको इन दोनों को पकड़ना जो है पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। अब जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। मोहाली में इनका एक साथी पकड़ा गया था किसी सोना की लूट के मामले में, और उससे भी ये हिंट मिला था कि ये दोनों ड्रग एडिक्ट हैं, तो ये पंजाब से ज्यादा देरी बाहर नहीं रह सकते, इनको लौटकर यहीं आना है क्योंकि इनके अड्डे ड्रग्स जहां से मिलता है वो यहीं पर है। पंजाब पुलिस को इनकी सर्वेलेंस से ये पता लगा कि ये तरनतारन या फिर बॉर्डर एरिया में ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं, इनके वहीं पर अड्डे थे, लिहाजा इनको जीरो इन किया गया। इनका जो है वो अटारी के पास जो भकना कला गांव है घरिंडा पुलिस स्टेशन में, वहां पर गांव में इनके होने का पता चला। पुलिस ने आज सुबह 11 बजे घेराबंदी शुरू की और 2 बजे के आसपास ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, और उसके बाद इन दोनों को एक एक करके पहले एक को न्यूट्रलाइज किया गया, फिर दूसरे को न्यूट्रलाइज किया गया, और अभी ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इसमें गांव वालों की भूमिका भी सक्रिय रही है। पुलिस ये बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कब से ये लोग यहां रुके हुए थे, कहां से इनके पास हथियार आ रहा था, कौन कौन लोग इनके टच में थे, और इसके अलावा और कौन कौन सा अड्डा इन्होंने इस्तेमाल किया। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 शूटर प्रियव्रत फौजी, कशिश और अंकित सिरसा को पहले पकड़ा था। ये तीनों शूटर हरियाणा मॉड्यूल से जुड़े हैं। पंजाब मॉड्यूल से जुड़े शूटर रूपा और मन्नू की कई दिनों से तलाश थी। 4-5 दिन पहले रूपा और मन्नू की एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी। मोगा में ये दोनों शूटर बाइक पर सवार देखे गए थे। अटारी बॉर्डर के पास वाले इलाके में इन्होंने छिपने की प्लानिंग की थी, लेकिन गांव के लोगों ने जब अजनबियों को देखा तो पुलिस को जानकारी दी गई। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन शूटरों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया और जान दांव पर लगाते हुए हत्याकांड में शामिल दोनों अपराधियों को ढेर कर दिया। गांव वालों ने ही ये नोटिस किया कि पिछले कुछ दिन से कुछ अजनबी लड़के जो इस गांव के रहने वाले नहीं हैं वो इस प्रॉपर्टी के आसपास देखे जा रहे हैं, तो उनको ही पुलिस ने ये पुख्ता जानकारी दी, जिसके बाद आज ट्रैप लगाया गया और पुलिस ने इनको यहां घेरा। एक तरनतारन का ही रहने वाला है जो शूटर था, और दूसरा मोगा का रहने वाला है, और ये दोनों ही वांटेड थे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में पुलिस को। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी शूटर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भी कई किरदार पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का शार्प शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी अपने कबूल नामे में कर चुका है कई सनसनीखेज खुलासे। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शूटर प्रियव्रत और फौजी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस शूटर ने अपने कबूलनामे में मूसेवाला शूटआउट कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी बयां की है। आज हम आपको उस इनसाइड स्टोरी से जुड़े एक एक राज और साजिश के हर किरदार से रूबरू कराएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मूसेवाला मर्डर प्लान के आखिरी 24 घंटे की पूरी कहानी। सूत्रों के मुताबिक शार्प शूटर प्रियव्रत और फौजी ने पुलिस को बताया कि मूसेवाला मर्डर की प्लानिंग तो कई महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन मर्डर की तारीख तय हुई थी ठीक 24 घंटे पहले, यानी 28 मई 2022 को। प्रियव्रत और फौजी के मुताबिक 28 मई सुबह के ठीक 11 बजे विदेश में बैठे डॉक्टर का फोन प्रियव्रत फौजी के मोबाइल पर आता है। डॉक्टर ने प्रियव्रत से कहा था, डॉक्टर फौजी सुन, मूसेवाला की सुरक्षा हटा ली गई है और अब तुम्हें लड़कों के साथ कल ही यानी 29 मई को हर हाल में इस काम को अंजाम देना है। जी डॉक्टर साहब, काम हो जाएगा, लड़के तैयार हैं।
प्रियव्रत और फौजी ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि विदेश में बैठे डॉक्टर ने ही सिद्धू मूसेवाला के डेथ रूट की पूरी जानकारी दी थी। उसी ने शार्प शूटर्स के एंट्री और एग्जिट प्लान की पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। वो लगातार हरियाणा और पंजाब के शूटर्स को फोन पे कमांड दे रहा था और उसने शूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि सिद्धू मूसेवाला किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको उस शख्स की असलियत से भी रूबरू कराते हैं जिसका नाम प्रियव्रत फौजी ने डॉक्टर बताया है। आप सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर कौन है जो इस हत्याकांड में शामिल है और प्रियव्रत को निर्देश दे रहा था। दरअसल प्रियव्रत फौजी को कमांड देने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि गोल्डी बराड़ था। जी हाँ, वही गोल्डी बराड़ जो कनाडा में बैठकर पूरी साजिश पर नजर रख रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा राजदार और भरोसेमंद साथी गोल्डी बराड़ डॉक्टर के कोड नेम से शूटर्स को फोन कर रहा था। गोल्डी बराड़ को ही डॉक्टर बुलाता था। इतना ही नहीं, पूरा गैंग गोल्डी को डॉक्टर ही बुलाता था। जुर्म के खिलाफ आपकी आवाज है सनसनी, गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ जंग में आपकी ताकत है सनसनी, आपकी मददगार है सनसनी। अगर आप भी सनसनी से मदद चाहते हैं तो सनसनी हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। इस नंबर पर आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।